सभी का स्वागत है भाई। तो ये विचार मेरे काफी दिनों से ही आ रहा था दिमाग में, रेलवे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, रेलवे की बात करेंगे मेन। जैसे कि रेलवे ने 2024 से थोड़ा एक्टिव होके एग्जाम स्टार्ट किए हैं करवाने। ठीक है, अब भी हमारे 2026 में भी 2025 वाले सेक्शन कंट्रोल से शुरू होकर एनटीपीसी तक हो चुके हैं। लेकिन बात हमारी टायर 1 की नहीं है, टायर 2 की भी नहीं है, बात है हमारी सीबीएटी और डीवी और ज्वाइनिंग की, जो लास्ट के स्टेप होते हैं, जो एक बच्चे का भविष्य डिसाइड करते हैं। ठीक है, एएलपी की सबसे पहले वैकेंसी आई थी। ठीक है, 2024 में पेपर सबसे पहले एएलपी का हुआ था। अब तक कई जोनों को उसकी सीबीएटी और डीवी तक नहीं हो रही है। ठीक है, उसके अलावा एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट वाला तो फाइनल रिजल्ट भूल ही जाओ। इतना ट्विटर कैंपेन भी किया था, फिर भी कुछ नहीं रहा। ठीक है, उसके अलावा 2024 में जो पेपर हुए, जो आई थी भर्तियां, उसका 2026 तक कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, कब वे ज्वाइनिंग देंगे, कब क्या कुछ होगा। ठीक है, उसके अलावा टायर 1 में भी इतने अच्छे से सिचुएशन नहीं है। जैसे आपने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का देखा होगा, आंसर की इतनी रेट आई, उसमें भी गलतियां थी। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुए शायद 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, अब तक कोई आंसर की का नहीं है। बीच में आई थी, वो भी फेक थी। ठीक है, उसके अलावा आप देखो आरपीएफ का, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल, रेलवे कहने लग रही है एसएससी करवाएगी। एसएससी का खुद खुद अता पता नहीं है एसएससी क्या करने लग रही है। उस बेवड़े की तरह एसएससी का काम हो रहा है, जिसको बस आगे सामान दिखाई दे जाए तो वो करवा देता है, नहीं तो भाड़ में जाए। ठीक है, अब जो इसके कारण आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपको लगने को लग रहा है कि रेलवे अच्छा काम कर रहा है एसएससी से, लेकिन यही काम एसएससी कर रही थी आज से 1 साल पहले, जब तक ये नई कंपनी नहीं आई थी। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, रिपीटर्स की संख्या इतनी ज्यादा हो रही थी। क्यों? क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता जा रहा था। इतने अगले का आता बच्चे इतने अगला पेपर दे देते, वो सोचते चलो रैंक को इम्प्रूव करें। और उससे पिछले वाले थे जो रिपीटर्स, वे ये सोचते कि भाई हम अपने उसमें आ जाए होम पोस्टिंग में। तो सेम हमारा रेलवे के साथ अब के टाइम पे हो रहा है, जो एसएससी का आज से 1 साल पहले था। ठीक है, एसएससी का भी यही लगता था भाई अच्छे से हो रहा है पेपर, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं था। ऐसा ही काम आजकल रेलवे के साथ है। चाहे हम कितने भी ये कह दें कि धमाका आ गया, ये हो गया, एसएससी रेलवे अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर मैं विदाउट सेल्फिश होके बताओ तो काम अच्छा कर रही है केवल कोचिंग सेंटरों के लिए। ठीक है, क्योंकि कोचिंग सेंटरों में जो बच्चा पढ़ता है और जो रिपीटर है, वो अच्छी रैंक लेके आ जाता है, टीचर उसको प्रमोट कर देता है। लेकिन जो एक फ्रेशर बच्चा है, ठीक है, उसके लिए तो एंट्री गेट ही बंद हो गया। क्यों? 2024 की अब तक नहीं हो रही है, 2026 तक। ठीक है, अब जो 2025 में जिसने तैयारी शुरू करी थी, अब पता नहीं 27-28 कब होगी उसकी। ठीक है, इतने फिर बच्चा दूसरी बोर्डों की भी तैयारी करने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे एक हमारे साथ ही काम करता है, एक भाई है, वो बता रहा था कि ना रेलवे टायर 1 करवाने में टाइम लेता है, उसके बाद का प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। ये शायद वो पहले की बात बता रहा था। आज के टाइम पे टायर 1 फिर भी थोड़ा कंपैरेटिवली टाइम पे हो रहा है, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है, डीवी होगा, सीबीएटी होगा, उसका कुछ अता पता नहीं होता है ना। ज्वाइनिंग तो भूल ही जाओ। तो भाई ये कुछ बातें हैं। आपकी और भी कुछ इसके अलावा अगर है तो आप जरूर बताना। ठीक है, अब मैं आपको क्या सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने भी नौकरी दी है, ऐसा माहौल हमेशा से चलता आ रहा है। एसएससी पहले थोड़ा कंपैरेटिवली आज से थोड़ा अच्छा काम कर रही थी, आज सिस्टम इतना खराब हो गया है। फ्लोटिंग और वो स्लाइडिंग सिस्टम लेके आई है, उसके भी देखते हैं क्या कुछ होता है, वो तो टाइम के साथ पता लगेगा। ठीक है, लेकिन जहां तक है हम यही कह सकते हैं एक अच्छा ही सोच तो है ही। ठीक है, उसके अलावा क्या कुछ ऐसा सिस्टम रेलवे एसएससी
कि ऑफिसर्स नहीं बना सकते, जिससे कि ये जो रिपीटर वाली है या जो रेट रिक्रूटमेंट वाली जो दिक्कतें हैं ये सोल्व हो सके? क्या उनमें इतना भी उन्हें रिक्रूटमेंट का नहीं पता कि हम किस मेथड से रिक्रूटमेंट को फास्ट कर सकते हैं और रिपीटर की भी संख्या घट सकती है? आपने यूपीएससी का भी अब की बार का रिजल्ट देखा, 10 में से शायद 7 से 8 पहले से ही जॉब में है, ठीक है? तो जब यूपीएससी में रिपीटर नहीं उसमें आ रहे, तो मुझे एसएससी और रेलवे से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है? अब बात क्या करनी चाहिए, देखो, फर्स्ट है, सारे जितने भी एग्जाम निकले सारे एग्जाम भरो, ठीक है? सारे एग्जाम, चाहे आप एनसीईआरटी का निकले, डीआरडीओ का निकले, सीडीएस का निकले, ठीक है, या किसी स्टेट का निकले, यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल, हरियाणा कांस्टेबल, हरियाणा एसआई, या जो भी है, ठीक है, डी ट्रिपल एस भी आज के टाइम पे पेपर ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन उसमें भी यही दिखते हैं कि उसका फाइनल रिजल्ट बहुत लेट आने लग रहा है, ठीक है? तो मैं यही कहूंगा, सारे के सारे एग्जाम भरो जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मैच होती है। किसी एग्जाम का नहीं पता कौन सा पहले होगा, कौन सा लेट होगा, कौन सा फेयर होगा, कौन से में क्या होगा, ठीक है? आपका काम है नौकरी लेना, ठीक है? पोस्ट को बाद में देखना, पहले एक नौकरी ले लो, ठीक है? तो नौकरी लेने के लिए सारे के सारे एग्जाम भरो, दे के आओ, ठीक है? तैयारी करो अच्छे से, क्योंकि कोई भी एग्जाम में कुछ अलग या कुछ ज्यादा ही एडवांस नहीं पूछा जा रहा है, सीडीएस को छोड़ के, है ना? सारों में वही नॉर्मल लेवल का पेपर आ रहा है। ये हो सकता है कि ग्रुप सी वाले पेपर में ग्रुप बी वाले पेपर से अच्छे क्वेश्चंस आ जाए, है ना? लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो बहुत सारों की डिमांड आई थी, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन मुझे इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है? तो हमारा जो, अब भाई सेल्फिश आपको होना पड़ेगा, तो सारे के सारे एग्जाम भरो, सारे के सारे एग्जाम दो। क्यों मैं ये कैसे कह पा रहा हूँ कि भाई सबके पेपर एक जैसे आते हैं? क्योंकि मैंने नौकरी दे भी रखी है, उससे पहले इतने एग्जाम दे भी रखे, 15 एग्जाम क्लियर कर रखे हैं मैंने, ठीक है? अब आप एसआई का पेपर देख सकते हो, 4 ही मैथ के क्वेश्चन आए थे, लेकिन 4 के 4 आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है? पंजाब एयरफोर्स के थे, चलो ये तो आप नहीं भर सकते, क्योंकि नहीं, आप 12th में हो तो भर सकते हो। ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इसमें एलडीसी, सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट, प्रोफेसर असिस्टेंट, यूडीसी की वैकेंसीज आई थी, आपने दिया है, क्वेश्चन सेम थे। उसके अलावा रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड, ठीक है? तो जो भी पेपर होते हैं, डीआरडीओ का हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट का है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, क्या आपने दिया था? सेम क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ से आप, अगर देखो भाई, सिलेबस तो सेम है, ठीक है? सिलेबस सेम है, तो सिलेबस आप क्विक रिवीजन सीरीज से कर सकते हो। एक बच्चे का मेरे पास आया भी था, कह रहा था भाई साहब मैंने अलग अलग बैच ले रखे हैं, लेकिन जितना गहराई से इसमें और कम टाइम में करवाया, मजा आ गया भाई, ठीक है? तो सिंप्लीफिकेशन उसने अभी देखा है, क्योंकि मैं अभी इतना फेमस या कह सकते हो अभी अंडररेटेड हूँ, ठीक है? लेकिन थोड़े दिन में भाई उभरेंगे, तो आप यहाँ से सिलेबस कर सकते हो। मैंने सारे के सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं, सबके आप बेस्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कंपाइल कर रखे हैं। उसके अलावा जो भी एग्जाम होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ, जैसे एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, या किसी और डी ट्रिपल एस बी का हो गया, आईबी का हो गया, ठीक है? तो आप 2026 की प्लेलिस्ट से देख सकते हो, 102 पेपर करवाए हैं, आप देख सकते हो कि पेपर कोई अलग नहीं आने लग रहा है, ठीक है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप ये सारे के सारे देख के और सारे के सारे एग्जाम भरो, ठीक है? तो फिर मिलते हैं। मेरा यही है कि भाई, और तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान आपके साथ दे, है ना? इनको भी थोड़ी बुद्धि दे, एसएससी रेलवे वालों को, ताकि ये करवा पाए। रेलवे का, एसएससी का तो भाई ग्रुप, वो क्या नाम है, एसएससी जीडी का कुछ अंदाजा ही नहीं है, कुछ मतलब ये है, र्यूमर में भी नहीं है कि कब पेपर होगा, ठीक है? तो एसएससी से तो क्या ही उम्मीद लगाए, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं लगानी है, अपने आप से रखो कि भाई मैं सारे पेपर भरूंगा, सारे पेपर मैं दूंगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं, बस ये सलाह मान लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।